Viewers, and welcome to my YouTube channel Shine with Economics. Today we are going to study a very important and basic chapter of economics called indifference curve. Indifference curve was first reproduced by Professor Hicks in his book Value and Capital in 1939. इंडिफरेंस कर्व को हम हिंदी में तटस्थता वक्र के नाम से भी जानते हैं। इसको पढ़ने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिनका कि हमें ज्ञान होना आवश्यक है ताकि हम इस वक्र के बारे में समझ सकें। देखिए, अर्थशास्त्र में यूटिलिटी को हम उपयोगिता के नाम से भी जानते हैं। उपयोगिता का मतलब क्या है? उपभोग करने से जो संतुष्टि हमें प्राप्त होती है उसे ही हम उपयोगिता कहते हैं। इंग्लिश में यूटिलिटी इज़ अ टर्म इन इकोनॉमिक्स दैट refers to the total satisfaction received from consuming a particular good or services। इससे हमें समझ में आता है कि यूटिलिटी जो है उपभोक्ता की संतुष्टि को व्यक्त करता है। यूटिलिटी को मेज़र करने के मुख्यतः दो तरीके दिए गए हैं। एक कार्डिनल अप्रोच जो कि मार्शल द्वारा दिया गया था, एक ऑर्डिनल अप्रोच जो कि प्रोफेसर हिक्स और एलन के द्वारा दिया गया था। कार्डिनल अप्रोच को हम हिंदी में उपयोगिता की संख्यात्मक माप के नाम से जानते हैं एंड ऑर्डिनल अप्रोच को हम उपयोगिता की क्रम सूचक माप के नाम से जानते हैं। कार्डिनल में प्रोफेसर मार्शल का कहना था कि यूटिलिटी को हम न्यूमेरिकल टर्म्स में मेज़र कर सकते हैं, लेकिन फिर मॉडर्न इकोनॉमिस्ट ने इनका क्रिटिसाइज़ करते हुए इनकी थ्योरी को कहा कि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, इसको एग्जैक्टली न्यूमेरिकल टर्म्स में मेज़र करना एक डिफ़िकल्ट टास्क है। फिर उन्होंने ऑर्डिनल अप्रोच का इन्वेंशन करते हुए बताया कि संतुष्टि अथवा यूटिलिटी को हम एग्जैक्टली माप नहीं सकते, बल्कि उसको रैंक के बेसिस पे या तुलनात्मक व्याख्या के रूप में दर्शा सकते हैं, जिससे हमें पता चले कि इस वस्तु से मुझे कम या अधिक संतुष्टि प्राप्त हो सकती है। डैट मीन्स कि प्रोफेसर हिक्स का कहना था कि इनको यूटिलिटी को हम तुलनात्मक दृष्टि से देख सकते हैं, लेकिन इसको एग्जैक्टली मैथमेटिकल टर्म्स में मापना संभव नहीं है। ओके, ये तो बेसिक हो गया आपका यूटिलिटी। नाउ व्हाट इज़ इंडिफरेंस कर्व? इंडिफरेंस कर्व जो है in English, indifference curve may be defined which shows combination of goods which are equivalent to each other at a point sharing alternative combination। देखिए, पहले इस डेफिनेशन को पढ़ने से पहले आइए हम एक सीक्वेंस को देख लेते हैं जिसमें कि हमें पता चले कि बेसिकली इंडिफरेंस कर्व को बनाते कैसे हैं। ठीक है ना? यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि शेड्यूल दिया गया है जिसमें कि फर्स्ट कॉलम में हमने एप्पल और ऑरेंजेस के कॉम्बिनेशन को दर्शाया है, सेकंड कॉलम में ऑरेंजेस को दर्शाया है। देखिए, सबसे पहला जो कॉलम है, फर्स्ट कॉलम जो कि ए है, उसमें हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता 1 एप्पल और 10 ऑरेंज का उपभोग कर रहे हैं, और 1 यूनिट एप्पल और 10 यूनिट ऑरेंज से उपभोक्ता की जो संतुष्टि है वो मान लीजिए कि x है। उसके बाद बी कॉम्बिनेशन में उसने एप्पल का कंजम्पशन 1 यूनिट बढ़ाते हुए ऑरेंज का कंजम्पशन 3 यूनिट घटा दिया, और फिर भी जब यूटिलिटी आएगी उसकी तो उसको x ही मानेंगे। मतलब इस कॉम्बिनेशन में भी उसको सेम यूटिलिटी प्राप्त हो रही है। कॉम्बिनेशन सी जहाँ पे कि उसने एप्पल का फर्दर 1 यूनिट इंक्रीज़ किया और ऑरेंजेस का फर्दर 2 यूनिट डिक्रीज़ किया, बट जो सेटिस्फैक्शन लेवल है स्टिल उनका x ही रहेगा, सेम सेटिस्फैक्शन लेवल रहेगा, और यूनिट्स भले ही इधर बढ़ रहे हों और उधर घट रहे हों। देखिए, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं या कंज्यूमर के पास जो मनी है वो लिमिटेड है, और उसी लिमिटेड मनी को उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है ताकि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन प्लस इक्वल सेटिस्फैक्शन प्राप्त हो। ओके, तो ये डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखाए गए हैं, लेवल ऑफ कॉम्बिनेशंस, जहाँ पे वो गुड एक्स का या गुड वाई का इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन
प्राप्त करता है। अब इसी शेड्यूल को जब हम डायग्राम के रूप में बनाएंगे तो उसे हम इंडिफरेंस कर्व के नाम से जानेंगे। ओके, जिसको कि हिंदी में हम तटस्थता की तालिका के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पे एप्पल और ऑरेंजेस दो प्रोडक्ट हैं जिसमें कि सेम अमाउंट ऑफ यूटिलिटी डेट इज़ एक्स 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 हमें ई डी लेवल तक प्राप्त हो रहा है। अब आइए हम डेफिनेशन को देखते हैं। Indifference curve shows different combination of x and y that yields equal satisfaction to the कंज्यूमर। मतलब इसी शेड्यूल को जब हम कर्व के रूप में या डायग्रामेटिक रूप में दिखाएंगे तो उसे हम इंडिफरेंस कर्व के नाम से जानते हैं। डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई। अब आइए हम डायग्राम को देखते हैं। देखिए, जो कॉलम हमने अभी देखा एप्पल और ऑरेंजेस को, उसको अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करेंगे तो हमारा डायग्राम कुछ इस प्रकार बनेगा, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। एप्पल हमने एक्स एक्सिस पे लिया है, ऑरेंजेस हमने वाई एक्सिस पे लिया है। देखिए, जिस पर्टिकुलर गुड का हम कंजम्पशन बढ़ाएंगे उसको हमेशा एक्स एक्सिस पे लेंगे, और जिस पर्टिकुलर गुड का कंजम्पशन हम घटाएंगे उसको हमेशा वाई एक्सिस पे लेंगे। इस चीज़ को अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको फिगर जल्दी समझ में आएगा और कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहेगा। यानी कि जिस गुड का कंजम्पशन बढ़ रहा है वो एक्स एक्सिस पे रहेगा, और जिस गुड का कंजम्पशन घट रहा है वो वाई एक्सिस पे रहेगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया, जैसा कि हमारा शेड्यूल में था, वो एप्पल के 1 यूनिट और ऑरेंज के 10 यूनिट को कंज्यूम करके फर्स्ट कॉम्बिनेशन ए पे एक्स पॉइंट पे मैक्सिमम यूटिलिटी ए कॉम्बिनेशन पे 1 यूनिट ऑफ एप्पल एंड 10 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दे रहा है। नेक्स्ट लेवल इज़ 2 यूनिट्स ऑफ एप्पल एंड 7 यूनिट्स ऑफ ऑरेंजेस भी उसे इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहा है। तो हर लेवल को अलग अलग पॉइंट्स को जब मिला के हमने जो कर्व बनाया वो ही हमारा इंडिफरेंस कर्व हुआ। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारा इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग टुवर्ड्स राइट जा रहा है, अनलाइक आवर डिमांड कर्व। दिस इज़ बिकॉज वन प्रोडक्ट का अगर हम कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो एक प्रोडक्ट का कंजम्पशन घटा भी रहे हैं, इसलिए ये डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, प्लस ये कॉन्वेक्स इन नेचर होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज indifference map. Now what is this indifference map? An indifference map represents a group of indifference curve which expresses a given level of satisfaction in a indifference curve shifts to right level. देखिए, indifference map जैसा कि नाम से भी हम जान रहे हैं, map is the combination of different indifference curve on a single map. Okay, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि सपोज़ किसी कंज्यूमर का एक इंडिफरेंस कर्व है, इंडिफरेंस कर्व जो है वो प्रेजेंट है, उसी बेसिस पे वो फ्यूचर का डिसाइड करेगा। ओके, पास्ट का कंपेयर करेगा। तो जब बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व को हम एक ही डायग्राम में दिखाते हैं तो उसे हम इंडिफरेंस कर्व मैप के नाम से जानते हैं। ओके, देखिए, जैसा कि हम लोग फिगर में भी देख रहे हैं, यहाँ पे 3 कर्व है, IC1, IC2, IC3। इंडिफरेंस कर्व में IC1 लेवल पे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, उसके बाद जब हम IC2 लेवल पे जाएंगे तो हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ करता जाएगा। फिर फर्दर IC2 से IC3 पे जाएंगे तो फर्दर हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ करता जाएगा। ये है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेटिस्फैक्शन। This map helps us in deciding the future and present satisfaction of the consumer. Okay, now next is marginal rate of substitution. देखिए, यहाँ पे marginal rate of substitution को हम हिंदी में सीमांत प्रतिस्थापन दर भी कहते हैं। यहाँ पे इस चीज़ को हमें समझना ज़रूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि जो हमारा इंडिफरेंस कर्व है वो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की थ्योरी पे बेस्ड होता है। ओके, देन व्हाट इज़ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? हम देख रहे होंगे शेड्यूल में भी कि एक
हम एप्पल का कंजम्पशन बढ़ा रहे हैं तो ऑरेंज का कंजम्पशन घटा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, तो हमें उसी में मैक्सिमाइज़ मिनिमाइज़ करके मैक्सिमम यूटिलिटी को एक्वायर करना है। ओके, तो सीमांत प्रतिस्थापन दर यह प्रकट करती है कि कोई उपभोक्ता किसी वस्तु की एक इकाई के लिए दूसरी वस्तु की कितनी इकाइयों का प्रतिस्थापन अथवा त्याग करता है। इसी को हम मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के नाम से जानते हैं। सपोज दो कमोडिटी है एक्स और वाई, तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालने के लिए हम डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स करेंगे, वेयर डेल रिप्रेजेंट्स द चेंज इन द प्रोडक्ट वाई एंड प्रोडक्ट एक्स। ओके, तो द रेशियो marginal rate of substitution keeps on declining since consumer has more and more. Next is marginal rate of substitution. ये हमने पिछले के चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि जैसे जैसे हम अपना कंजम्पशन किसी भी प्रोडक्ट का बढ़ाते हैं तो हमारी जो सेटिस्फैक्शन है लेवल है वो कम होती जाती है। ओके, फर्दर जैसे कि हमने एक ऑरेंज खाया फिर दो ऑरेंज खाया, या ग्लास पानी के एग्जांपल में भी हमने देखा था कि पहला ग्लास जब हमें बहुत प्यास लगती है तो पहला ग्लास पीते हैं तो उसमें जो सेटिस्फैक्शन लेवल होता है वो काफ़ी हाई होता है कंपेयर टू नेक्स्ट ग्लास एंड नेक्स्ट ग्लास कंजिक्यूटिव ऑल द अदर नंबर ऑफ ग्लासेस। ठीक है, दिस इज मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ substitution, and marginal rate of substitution is can be represented through this figure. आप हम फिगर में देख सकते हैं, ये हमारा इंडिफरेंस कर्व है जहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स वन दो चेंज दिखा रहा है। क्या है? स्लोप चेंज इन एक्स टू वाई एक्स वन। मार्जिनल इज द फॉर्मूला ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मतलब x की एक इकाई को बढ़ाने के लिए x y की कितनी इकाई का सेक्रीफाइस किया गया। ओके, जैसे कि हमारा शेड्यूल में था, फर्स्ट कॉम्बिनेशन हमारा क्या था, आप ए कॉम्बिनेशन पे हम गुड x का 1 क्वांटिटी ले रहे थे और गुड y का 11 ले रहे थे, और उस समय हमारा यूटिलिटी x था। देन बी पे आते हैं तो गुड एक्स का हम 2 कमोडिटी ले रहे थे और गुड वाई का हमने घटा के 7 कर दिया। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गुड एक्स का हमने 1 यूनिट बढ़ाया है, तो और इधर गुड वाई का हमने 4 यूनिट घटा दिया है। तो यहाँ पे हमारा जो रेशियो होगा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन दैट इज़ डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इक्वल्स टू 4:1 का रेशियो होगा, और ये जो 4:1 होगा यही हमारा मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कहलाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज प्रॉपर्टीज़, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व की कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं, आइए हम उनको देखते हैं। फर्स्ट इज now the first property of indifference curve is two indifference curve never intersect each other or become tangent to each other. हिंदी में बोले तो तटस्थता वक्र की रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, क्योंकि तटस्थता वक्र की रेखाएं उपभोक्ता के लिए संतुष्टि के अलग अलग स्तर को दर्शाती हैं, अतः वह एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। क्योंकि हर लेवल ऑफ कॉम्बिनेशन अलग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए दे वोंट इंटरसेक्ट ईच अदर। एक चीज़ ये भी है कि इंटरसेक्ट करने के लिए उसको या तो एक कमोडिटी को कंजम्पशन ज़ीरो करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा, या एक कमोडिटी को बहुत बढ़ाना पड़ेगा, जो कि फिर इस लॉ में एप्लीकेबल नहीं होती है। तो टू इंडिफरेंस कर्व वुड नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। नाउ next is an indifference curve has a negative slopes, that is slopes downward. जैसा कि हमने जाना है कि एक्स कमोडिटी को हम एक्स एक्सिस पे इसलिए रखते हैं क्योंकि उसका जो है कंजम्पशन बढ़ाया जाता है, और वाई को वाई एक्सिस पे रखे हैं क्योंकि उसका कंजम्पशन घटता है। तो नेगेटिवली स्लोप्स इसलिए होगा क्योंकि कंज्यूमर जो है एक कमोडिटी डैट इज़ वाई उसका कंजम्पशन घटा रहा है, और अनदर कमोडिटी डैट इज़ एक्स उसका कंजम्पशन बढ़ा रहा है। नेक्स्ट इज हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखिए, ये है कि
तटस्थता की ऊंची वक्र रेखा नीची वक्र रेखा की अपेक्षा संतुष्टि के ऊंचे स्तर को व्यक्त करती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर दो इंडिफरेंस कर्व है और उस पर जो है एक्स एक्सिस ओ क्यू है और वाई एक्सिस एम एल है, सपोज, जैसा कि अभी आपको फिगर में दिखाती हूँ, तो वो देखिए जैसे कि इसमें हम लोग देख रहे हैं, इसमें जो IC1 है, IC2, IC3 है, तो जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन IC1 के कंपैरिजन में IC2 का होगा वो हाई होगा, उसके कंपैरेटिवली IC3 का लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मोर हाई होगा कंपैरेटिवली टू IC1 एंड IC2। डैट इज़ बिकॉज ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं इंडिफरेंस कर्व में, हम अपने प्रोडक्ट्स का कंजम्पशन बढ़ाते हैं, इसलिए वो जो आगे फर्दर IC2 है उसका सेटिस्फैक्शन लेवल, चूँकि हम ज़्यादा उपभोग करेंगे तो नेचुरल है हमारा सेटिस्फैक्शन भी बढ़ेगा। तो इसलिए जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जाते हैं हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल बढ़ता जाता है। ओके, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज़ an indifference curve has a negative slope. This is essential if the level of satisfaction is to remain same in the consumption indifference curve. Okay, ये हमने पढ़ लिया. Two indifference curve never intersect each other. Okay, now the next segment is assumptions of indifference curve analysis. एजम्पशंस मतलब मान्यताएं। इंडिफरेंस कर्व की क्या क्या मान्यताएं हैं? सबसे पहले है रैशनैलिटी ऑफ कंज्यूमर, मतलब कंज्यूमर के पास ये चॉइस है कि वो किस प्रोडक्ट का कितना यूनिट कंज्यूम कर सकता है। डैट मीन्स ही हैज़ द ऑप्शन टू चूज़ बिटवीन टू प्रोडक्ट्स। ओके, उसके पास ऑप्शन है कि वो गुड एक्स का कितना यूनिट्स लेना चाहता है और गुड वाई का कितना यूनिट्स लेना चाहता है, सो डैट हिज यूटिलिटी इज़ मैक्सिमाइज्ड एंड इक्वल. Next is the consumer is rational and aims at maximizing his total satisfaction. कंज्यूमर का एम है कि वो अपने संतुष्टि को मैक्सिमाइज करे अपने कॉम्बिनेशन से, डिफरेंट लेवल्स ऑफ कॉम्बिनेशन से. ऑर्डिनल यूटिलिटी, दिस इंडिफरेंस कर्व इज़ बेस्ड ऑन ऑर्डिनल यूटिलिटी. ऑर्डिनल का जैसा हमने बताया कि ऑर्डिनल को हम प्रेफरेंस के हिसाब से या रैंकिंग के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो हमने देखा कि IC1 लेवल का सेटिस्फैक्शन IC2 से कम था, फिर IC2 लेवल का सेटिस्फैक्शन IC3 से कम था. तो यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी कि हमने डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व को इंडिफरेंस मैप में कंपेयर भी किया है कि किस लेवल पे हमें कितना और किस लेवल पे हमें कितना कम और कितना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है. यूटिलिटी कैन बी एक्सप्रेस्ड ऑर्डिनली, दैट इज़ अकॉर्डिंग टू हिज प्रेफरेंस. दैट इज़ क्लियर. नाउ आई होप ये चैप्टर आपके लिए क्लियर हो गया होगा, बहुत ईजी भी था. See you soon with a new topic. Kindly like, share and subscribe my channel. Thank you.